हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 22। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात को सभी डिनर करने नीचे आते हैं। ताई जंगकुक से अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। पहली वजह तो ये थी कि उसका बिहेवियर जो ताई के साथ रहा, दूसरी वह बिना उसको बताए घर को आ गया था। वह खाना खाने के दौरान एक भी बार जंगकुक की तरफ नहीं देखती। वहीं जंगकुक अभी भी गुस्सा और जेलसी की नज़रों से ताई को देख रहा था, पर उसे कुछ कहना सही नहीं लगता। इस वजह से वह चुप ही रहता है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम की तरफ चल देते हैं। जंगकुक को टेंशन के चक्कर में नींद नहीं आ रही थी। वह अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा था। वह डिसाइड करता है कि वैसे भी मेरा मन रूम में लग तो है नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं शुगा के रूम में चले जाता हूँ। वह शुगा के रूम में चला जाता है और बाहर से नॉक करता है। शुगा कमिंग कहकर वापस फ़ोन की तरफ देखने लगता है। जंगकुक रूम में एंटर करता है। शुगा उसकी तरफ हैरानी के साथ देखता है, क्योंकि जंगकुक जब से यहाँ आए थे तब से वह बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गया था। इस वजह से उसके पास जेहोब और शुगा के साथ बैठने कर और टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वह बस डाइनिंग टेबल पर और कॉलेज में ही साथ रहते थे और इसमें ही उनका पूरा दिन चला जाता था। और वीकेंड पर जंगकुक अपने ऑफिस और बीटीएस ऑफिस के कामों के चक्कर में उलझा रहता था। जंगकुक को देखते ही शुगा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा था रूम में अकेले रहने का। तुम बताओ, तुम्हारा जो सोलो होने वाला था उसकी तैयारी हो गई है? जंगकुक साइड पर रखी चेयर पर बैठता हुआ बोलता है। शुगा मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो तो अभी चल रही है। तुम बताओ, तुम टेंशन में लग रहे हो? जंगकुक कहता है, नहीं, बस सोचा तुमसे मिलकर बात कर लूँ। बहुत दिन हो गए ना हमें एक दूसरे से बात करने के बिना। जेहो भी आजकल नामजुम के साथ ही कॉन्सर्ट में बिजी रहता है, तो इसीलिए सोचा मैं तुमसे ही बात कर लूँ। शुगा कहता है, हाँ, तुम्हें भी तो ऑफ़र आई थी, पर तुमने तो मना कर दिया ये कहकर कि तुम्हें पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई में करना है और बिजनेस का स्ट्रेस अलग ही है। तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है? ये बोलकर जंगकुक मुस्कुराता है। शुगा ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। जैसे ही वह देखता है कि जंगकुक मुस्कुराता हुआ टेबल की तरफ देख रहा है, तो वह भी टेबल की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि जंगकुक टेबल पर रखी सिम्स को देख रहा है। शुगा उन सभी सिम्स को उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। जंगकुक टीजिंग वॉइस के साथ कहता है, बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे रूम में इतनी सारी सिम्स? शुगा कुछ सोचने लगता है। जंगकुक फिर कहता है, अब तुम मुझसे बातें छिपाने लग गए हो क्या? शुगा थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है, ये सब सिम मैंने किसी के लिए खरीदी थी। जंगकुक उसे आईब्रो ऊपर करता हुआ कहता है, जिमिन के लिए? शुगा कहता है, हाँ, मैं जिमिन को बहुत पसंद करता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ, पर जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वह कोई ना कोई बहाना करके मेरे से दूर हो जाता है, तो मुझे फ़ोन का ही सहारा लेना पड़ा अपनी दिल की पूरी बात बताने के लिए। शुगा जंगकुक को सब बातें बताने लगता है। वैसे थोड़ी बातें तो वह जानता भी था, क्योंकि उसने जिमिन और ताई की बातें सुन ली थी। बाकी बातें शुगा ने उसको बता दी थी। जंगकुक कहता है, तू पर उससे परेशान क्यों कर रहा है? ऐसे तो वो तेरे से ज़्यादा दूर हो जाएगा ना? शुगा मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं, मैं दूर जाने ही नहीं दूंगा, पर मुझे मज़ा आता है उसका इरिटेट चेहरा देखने में, और जब वो ऐसे इरिटेट में बात करता है ना, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके चेहरे पर यह बताते हुए एक अलग सी रोशनी नज़र आ रही थी। फिर शुगा कहता है, तू बता, तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? जंगकुक कहता है, कौन सी लव स्टोरी? वही ताए वाली। तू पागल हो गया है क्या? उससे कौन प्यार करेगा?
पहले तो वो इतनी बेवकूफ़, ऊपर से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। शुगा अपने चेहरे से स्माइल हटाते हुए सीरियस टोन में कहता है, जंगकुक तुम मुझे सच बताओ, तुम सच में ताई के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो ना? क्योंकि तुम्हारे अंदाज से पता चलता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। अगर तुम ऐसा कुछ बता रहे हो कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो तुम कुछ और प्लान कर रहे हो। शुगा का ये क्वेश्चन वाला चेहरा देखकर जंगकुक थोड़ा हैरान होता है। जंगकुक कहता है, यार नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। शुगा कहता है, तो ठीक है, वैसे भी वो बहुत ही सीधी लड़की है, वो तुम्हारी पहले वाली लड़कियों की जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उससे दूर रहो। जंगकुक कहता है, नहीं यार, तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, मैं उससे कोई भी खेल नहीं खेल रहा हूँ। दूसरा, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। शुगा कहता है, तो तुम उससे पीछा क्यों कर रहे हो? और मुझे पता है तुमने ताई के पीछे स्पाई भी लगवाए थे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और मुझे यकीन है कि तुमने ये घर और कॉलेज भी ताई की वजह से ही चूज़ किया होगा, वरना अगर तुम्हें पढ़ाई करनी होती तो तुमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट की। जंगकुक कुछ सोचता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। शुगा क्वेश्चन लुक के साथ उसे देखता है और कहता है, अच्छा, इतना फेमस और बेस्ट बिजनेसमैन बनने के बाद तुम्हें लगा कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए? जंगकुक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वह चुपचाप वहाँ बैठा था। शुगा कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, ये कॉलेज के लिए हाँ भी हमने तुम्हारे ही कहने पर किया, और जेहोब ने भी, तुम ये अच्छे से जानते हो, वरना हमारा कोई प्लान नहीं था आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने का। जंगकुक कहता है, यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसके साथ रहना चाहता था और उसे जानना चाहता था, इस वजह से मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। मैंने अपने सारे अफेयर्स तुम्हें बताए हैं, सारे जो भी मैंने किया वो तुम्हें बताया है, तो मैं फिर इस बारे में बात नहीं करता मैं? तुम्हें ऐसा लगता है? शुगा कहता है, ओके ठीक है, पर मैं मान लेता हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते। जंगकुक कहता है, हाँ कुछ तो चल रहा है, पर वो अभी मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, टाइम आने पर मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। शुगा कहता है, ओके जंगकुक, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर अगर तुमने ताई के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोची भी ना, तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ। रूम में यह बात सुनकर पूरी शांति हो जाती है। जंगकुक ये सुनकर सोचता है कि उसने ये सब शुरू तो किसी और की वजह से किया था ना। वहीं दूसरी तरफ शुगा एक झलक जंगकुक को देखता है और सोचता है शायद उसने जंगकुक को बहुत ज़्यादा बोल दिया है। फिर वह अपनी बात बदलता हुआ कहता है, वैसे तूने आगे क्या सोचा है? जंगकुक उसकी तरफ हैरानी के साथ देखता है और कहता है, किसके बारे में? शुगा कहता है, ऑफ कोर्स बीटीएस बैंड के बारे में। 3 साल तक तो बाइकआउट करके तो नहीं रहने वाला ना? जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, बस इन दोनों के चक्कर में थोड़ा बिजी था, तो अब दोबारा सामने आने की सोच रहा हूँ। शुगा मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा है। फिर जंगकुक और शुगा एक दूसरे से ऐसे ही रैंडम बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट डे ताई कॉलेज के लिए तैयार होती है। वह नीचे आकर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज को जाने लगती है। इतने में जंगकुक कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ताई गुस्से में कहती है, क्यों, आज तुम्हें अकेले नहीं जाना क्या? जंगकुक ताई के पास आता है और हल्के से आवाज़ में कहता है, मैं अकेले क्यों जाऊंगा जब मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ है, चलो। और ये कहकर वह कार की तरफ बढ़ जाता है। ताई जंगकुक के पीछे जाने लगती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते कार में एक अलग ही तरह की खामोशी होती है। कॉलेज पहुंचते ही
ताए कार से उतरती है और क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। जंगकुक भी ताए के पीछे क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। तभी बोगम भागकर ताए के पास आता है और कहता है, हाय ताए, कैसी हो? ताए फेस पर फेक स्माइल लाती हुई कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम कल ठीक से घर पहुँच गई थी ना? बोगम कहता है, हाँ, तुम ही तो छोड़ के गए थे। ये कहकर वह थोड़ा सा स्माइल करती है और ऐसी बातें करते करते दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। पीछे से जंगकुक उन दोनों को ही देख रहा था। बोगम को देखते ही ना जाने क्यों जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। आज भी बोगम ताए के साथ ही बैठा था। ये देखकर जंगकुक गुस्से में दांत पीसता है और अपनी सीट पर अपनी बुक्स को जोर से टेबल पर रखता है, जिसकी आवाज़ से सारे जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। बोगम और ताए भी पीछे को देखते हैं। बोगम जंगकुक को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर ताए की तरफ देखता है और कहता है, ताए, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है सच में? ताए हैरानी से जंगकुक की तरफ देखती है और फिर बोगम को कहती है, हाँ, क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोगम कहता है, नहीं, वैसे थोड़ा अजीब है ना। वैसे ये BTS बैंड का लीडर है ना? हाँ, तब तो ये बहुत फेमस है। तो यहाँ ताए कहती है, अपनी पढ़ाई पूरे करने आया है। बोगम एक झलक जंगकुक को देखता है और मुस्कुराता है और फिर एक दूसरे से दोनों बात करने लगते हैं। तभी जिमिन बोगम से कहता है, बोगम, हम इस वीकेंड कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो हमारे साथ। तुम भी हमारे अच्छे फ्रेंड बन चुके हो। बोगम 2 मिनट सोचता है और कहता है, ओके, मैं चलूँगा। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।